हरि ओम तत्सत। आज हम नारायण आश्रम डीमावर जिला सीहोर मध्य प्रदेश में पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम 8वां अध्याय का सारांश एक झलक में प्रस्तुत करते हैं, ताकि उस अध्याय को पढ़ने में, अध्ययन करने में, मनन करने में आपकी अभिरुचि वृद्ध हो। तो चलिए, 8वां अध्याय जो है वो है अक्षर ब्रह्म क्या है। अर्जुन के इस प्रकार के 5 प्रश्न का उत्तर श्री भगवान श्री कृष्ण देते हैं। पहला श्लोक में कहते हैं ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, कर्म क्या है और अधिदेव क्या है। दूसरा प्रश्न है मृत्यु के समय प्राण कैसे उत्क्रमण करते हैं और अभेद चिंतन कैसे करें। तीसरा प्रश्न है अक्षर ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, यज्ञ क्या है। चौथा प्रश्न था अधिभूत क्या है। पांचवा प्रश्न है मृत्यु के समय परमात्मा को स्मरण करने से परमात्मा के पास जाएंगे, अतः हमें क्या करना चाहिए। छठवां प्रश्न था मृत्यु के समय जिन जिन देवताओं को, जिन जिन वस्तुओं को स्मरण करते हैं, प्राण त्याग करने के पश्चात हम उसी को प्राप्त करते हैं। सातवां प्रश्न था सर्वरूप में मैं आत्मा हूँ, ऐसा स्मरण करना चाहिए। सब कुछ ब्रह्म ही है। आठवां श्लोक है वासना से प्राण में विक्षेप होता है, योगी की वृत्ति संसार की ओर कभी जानी नहीं चाहिए। 9वां श्लोक है अखंडाकार वृत्ति का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। 10वां श्लोक है मृत्यु के समय प्राण को समस्त इंद्रियों से खींच करके भूमध्य में स्थापित कर ब्रह्म छिद्र से प्राण का उत्सर्जन करना चाहिए। 11वां श्लोक में वर्णित है कौन मोक्ष को प्राप्त करेगा। 12वां श्लोक कहते हैं प्राण छोड़ने की विधि क्या है। संक्षिप्त में कहते हैं पहले इंद्रियों को दमन करो, फिर संकल्प विकल्प का समन कर प्राण को ऊर्ध्व की ओर खींचकर ब्रह्म रंध्र से छेदन कर प्राण का उत्सर्जन करना चाहिए। 13वें श्लोक में कहा गया है कि ओंकार का उच्चारण करते शरीर त्यागने से परम गति को प्राप्त करता है। 14वें श्लोक में कहा गया जिसका मन ब्रह्म से भिन्न अन्य विषयों में नहीं लगता है, जो संसार से व्यवहार को तोड़ देता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। 15 श्लोक में कहा गया कि कई जन्मों के सुख दुख को समाज समझने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। 16वां श्लोक में कहा गया मुझ परमात्मा को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, पाप पुण्य रहने पर ही पुनर्जन्म होता है। 17वां श्लोक में कहा गया जीवित रहते ही मुक्ति प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए। 18वां श्लोक में कहा गया सभी चराचर जगत ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न एवं लय होते हैं। 19वां श्लोक में कहा गया जीव का पाप पुण्य के कारण बारंबार जन्म मृत्यु होती है, अतः ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करो।
20वें श्लोक में कहा गया, अव्यक्त परमात्मा माया से परे है, सनातन है, षड विकार से रहित है, उसका नाश नहीं होता, उससे सब उत्पन्न होते हैं। 22वें श्लोक में कहा गया कि मुझे जानकर मेरे धाम से वापस नहीं आते, अभिन्नता में द्वेष नहीं। जब सब कुछ ब्रह्म है, मैं हूँ ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान है, तो फिर किसी से द्वेष कैसे होगा। 23वें श्लोक में कहा गया, प्रतीक उपासना से ब्रह्म लोक से वापस लौटेगा और दहर उपासना से प्रारब्ध भोग करके मुक्ति होगा। 24वें श्लोक में कहा गया, ब्रह्मवेत्ता योगी जन जब अग्नि दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के अभिमानी देवता में उन्हें अपने पास ले जाएंगे। 25वें श्लोक में कहा गया, जो मनुष्य धूम मार्ग में रात्रि में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में शरीर त्यागता है, तब मर करके शुभ अशुभ कर्म को भोग कर वापस आता है। 26वें श्लोक में कहा गया कि रात्रि कृष्ण दक्षिणायन में मरने वाले लोग पुनः वापस आते हैं, दिन में शुक्ल पक्ष में मरने वाले वापस नहीं आते। 27वें श्लोक में कहा गया कि ज्ञानी दोनों मार्गों को जान करके मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। 28वें श्लोक में कहा गया कि 1 घंटे का ब्रह्मचिंतन 24 घंटे के पूजा पाठ के बराबर होता है। इस प्रकार से हम 8वां अध्याय गीता श्रीमद् भगवद गीता के 8वां अध्याय का 1 से 28 श्लोक तक के एक बार अध्ययन किए। आशा है हम व्यवहारिक जीवन में इसमें चिंतन करके अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में सफल हो गए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।